हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। आई नो मैंने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया वीडियो लाने के लिए, पर एक्चुअली मेरे मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए मैं मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी और वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था, मैं अपलोड कैसे करती? तो आप समझ सकते हो ना। तो चलिए, इतने दिनों बाद हम एक न्यू फंक्शन एफएफ लेके आए हैं। ये फंक्शन एफएफ ओमेगावर्स है और हाँ, ये मेरा एफएफ नहीं है, मैंने वॉटपैड में पढ़ा था। पर लिंक के बारे में प्लीज़ मुझसे कोई पूछना मत, क्योंकि मुझे ना लिंक देने नहीं आता। एक्चुअली मैंने आज तक किसी दूसरे का एफएफ ऐसे लिखा नहीं है, मतलब बोला नहीं है ना, तो मुझे समझ नहीं आता लिंक कैसे देते हैं, तो आप समझ सकते हो ना। पर अगर मुझे लिंक देना आया तो मैं ट्राई कर सकती हूँ। पर अभी हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं, ओके? तो चलिए हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। ये एफएफ एक ऐसे बच्चों की कहानी पे है जो अपनी ओमेगा मदर को ढूंढना चाहते हैं। वो उसे क्यों छोड़ के गई, वो जानना चाहते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले लैन फैमिली के बारे में जानते हैं। लैन फैमिली चाइना का सबसे रिचेस्ट फैमिली है, जिनमें का सबसे बड़ा सदस्य लैन कुरैन है और उनकी पत्नी मैडम लैन। मैडम लैन और लैन कुरैन के दो अल्फा बेटे हैं, लैन सीचैन और लैन वांगजी। दोनों की ही शादी हो चुकी है। लैन सीचैन की शादी मेंग्याओ से हुई है। मेंग्याओ बहुत ज़्यादा ही सुलझा हुआ और सरल इंसान है। वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा इंसान है। उन दोनों का एक बेटा भी है, लैन जिंगी। लैन जिंगी 15 साल का एक ओमेगा है। वहीं लैन वांगजी, उसकी भी शादी हो चुकी है, बट वैन किंग से। हाँ, यही ट्विस्ट है। वैन किंग भी एक अल्फा ही है और वांगजी के दो बच्चे हैं, वो दोनों जुड़वा हैं। लैन सीजुई, वो एक अल्फा है और एक लड़का है, वो 17 साल का है। वहीं उसकी जुड़वा बहन है, लैन सीशी। एक्चुअली वहाँ पर शिंग किंग है, पर वैन किंग और लैन किंग दोनों सिमिलर हो रहे थे, इसीलिए मैं शिंग रख दी। तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? छोड़ो, अभी वो नाम में कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने शिंग रख दिया। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लैन सिंह भी 17 साल की एक अल्फा लड़की है। तो बाकी के कैरेक्टर के बारे में मैं आगे ही पता चलेगा। ओके, तो हम आज हमारी इस एफएफ की स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे पेड़ के नीचे में बैठे हुए बातें कर रहे थे, पर लैन सिंह का ध्यान उनकी बातों पर बिल्कुल भी नहीं था। वो तो गुमसुम सी बैठी हुई थी। तभी लैन सिंह सिजुई से कहती, सिजुई क्या हम घर चले? मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तभी सिजुई पूछता है, क्या हुआ, तुम्हारा मूड कुछ खराब सा लग रहा है? लैन सिंह उसे कुछ भी नहीं बताती। तभी जीजेन, जो जैंग चैंग और वैनिंग का बेटा है, वो कहता है, सीजे क्या हुआ, बताइए ना। लैन सिंह कुछ भी नहीं बताती, पर जब सारे लोग उसे फोर्स करते हैं, तब जाकर लैन सिंह सिजुई से पूछती है, सिजुई क्यों हमारी माँ ने हमें छोड़ दिया? वो हमसे प्यार क्यों नहीं करती थी? ये बात सुनकर सिजुई भी कुछ टाइम के लिए चुप हो गया था। लैन सिंह फिर अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहती हैं, सबके पास उनकी ओमेगा मदर होती है, पर हमारे पास सिर्फ अल्फा डैडी और अल्फा मॉम है। हम सभी जानते हैं कि अल्फा मदर कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, सिर्फ ओमेगा अपने बच्चों को कंसीव कर सकते हैं। तभी सिजुई कहते हैं, तुम उस बारे में क्यों याद कर रही हो? तुम्हें पता है हमारी माँ ने हमारे हमें और हमारे डैडी को किसी और के लिए छोड़ दिया है, तो तुम अभी उस बारे में क्यों याद कर रही हो? तभी लैन सिंह कहती है, आज मेरा और मैन का लड़ाई हो गया। उसने मुझे कहा कि मेरे रूड बिहेवियर का कारण ये है क्योंकि मेरे पास ओमेगा मम्मा नहीं है। अगर मेरे पास कोई होता, अगर मेरे पास मेरे मम्मा होती, तो वो मुझे अपने फेरोमोन से काम करती, वो मुझे शांत करती। और उसने तो ये तक कहा कि हमारी मम्मा ने हमें इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे मैं पसंद नहीं थी। उन्हें ओमेगा लड़की चाहिए था, पर मैं एक अल्फा लड़की हूँ। ये बोलते टाइम लैन सिंह के आंखों में आंसू आ गए थे। तभी सिजुई कहता है, लड़की का अल्फा होना और लड़के का ओमेगा होना बहुत ज़्यादा ही रेयर होता है। जिसके पास ये होता है वो लक्की होता है, और शायद
हमारे इस रूड बिहेवियर का कारण, हमारे इस गुस्से का कारण हमारी डैडी जो है, डैडी भी जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। तभी जिनलिंग कहता है, अरे तुम दोनों तो लकी हो क्योंकि तुम्हारे पास अल्फा मॉम है। वैनकिंग मम्मा तुम दोनों से कितना प्यार करती है, तुम्हें अच्छे से ट्रीट करती है। क्यों ये सही नहीं है? ये बात सुन लैनकिंग कहती है, करती है, पर ये बोल वो चुप हो गई थी। जिंगलिंग फिर कहता है, पर क्या? तभी लैनसिंग और सिजुई कहते हैं, पर हमें उनके साथ कंफर्टेबल फील नहीं होता। तभी जिंगी भी कहता है, हाँ, सिर्फ ओमेगा माँ ही अपने बच्चों को कंफर्टेबल फील करवा सकती है। तभी सिजुई कहता है, हमारी ग्रैंडमा ने कहा था कि हमारी मम्मा हमें किसी और के लिए, हमारे डैडी को किसी और इंसान के लिए छोड़ के चली गई, मतलब वो अच्छी नहीं थी। तभी जिंगी कहता है, पर मैं हमेशा सोचता हूँ, क्यों तुम्हारी मम्मा ने वांगजी अंकल को छोड़ा? वांगजी अंकल तो कितने हैंडसम है और कितने रिच भी, और तुम्हें देखा, मुझे ना कुछ डाउट सा होता है। तभी सारे लोग उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, डाउट किस बात का? तभी जिंगी कहता है, देखो ना, मेरी मम्मा अंकल वांगजी से कभी ढंग से बातें नहीं करती। तभी सिजुई भी कहता है, हाँ, मैं भी सोचता हूँ, पर अंकल याओ हमारे साथ बहुत अच्छे रहते हैं, वो हमारे साथ कितने प्यार से बातें करते हैं। जिजेन भी कहता है, हाँ, मुझे भी लगता है इसके पीछे कुछ तो है। तभी जिनलिंग कहता है, शायद मुझे लगता है इसके पीछे बहुत कुछ है। ये सुन सारे लोग जिनलिंग की तरफ देखने लगे। जिनलिंग कहता है, क्या तुम सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? और हाँ, एक दिन मैंने डैडी और मम्मा को बातें करते हुए सुना था कि वो कह रही थी सिजुई काका पूरे अपने ओमेगा मम्मा जैसा ही दिखते हैं, पर उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अलग है। वो बहुत ज़्यादा नाइस थे और जेंटल भी थे, पर आप दोनों उतने अच्छे नहीं हो। आप दोनों लेंस के बिहेवियर पर गए हो। तभी जिंगी कहता है, अच्छे थे? ओ, थे मतलब? तभी जीजन कहता है, मतलब कि मेल ओमेगा, हमारी मम्मा जैसा। लैंसिंग तो ये सब सुनकर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी सिजुई कहता है, शायद ग्रैंडमा ने हमसे हमारी मम्मा के लिए झूठ बोला था, क्योंकि सिर्फ वही है जो हमारी मम्मा के बारे में ये सब हमें बोलती आई हैं। कभी भी डैडी मम्मा के बारे में कभी भी ऐसी बातें नहीं करते थे। और तो और मुझे डैडी और वैनकिंग मम्मा भी थोड़ा कन्फ्यूज़न लगाते हैं, क्योंकि कभी भी वो अच्छे से बात नहीं करते, और जब बात करते भी हैं तो सिर्फ काम के लिए। मुझे तो घर में ऐसा लगता है मानो किसी ऑफिस में बैठा हूँ। मम्मा और डैडी दोनों बस काम के ही बारे में बात करते हैं। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार से कभी ऐसी बातें करते भी होंगे। तभी जीजन कहता है, पर मेरी मम्मा ने कहा था वैनकिंग आंट अंकल वांगजी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मतलब उन्हें पसंद करती है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी सिजुई भी कहता है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या चल रहा है। तभी जिनलिंग कहता है, तो क्यों ना हम पता लगाएं, और इसका कारण क्या है? क्यों तुम्हारी मम्मा तुमसे दूर हुई? सिंग, मतलब लैन शिंग और सिजुई के आंखों में एक चमक सी आ गई थी। सारे लोग ये सुनकर डिसाइड करते हैं कि हाँ, हम इस कारण को पता लगाएंगे, हम ही ढूंढेंगे। तभी जिनलिंग कहता है, तो ठीक है, नेक्स्ट वीक हमारा मिशन चालू होगा। हम लैनसिंग और सिजुई गागा के मम्मा को ढूंढेंगे। पर लैनसिंग, क्या तुम्हारे पास तुम्हारी मम्मा का कोई फोटो वोटो है? लैनसिंग कहती है, नहीं, मैंने ढूंढा था, मुझे कहीं पर भी नहीं मिला, पर हाँ, बस डैडी का ना पर्सनल ड्रॉर बस बचा हुआ है, मुझे उनका पासवर्ड पता ही नहीं था। तभी जिजन कहता है, आप फिक्र मत करो, हम सब फिर से एक बार ढूंढने में आप सबकी मदद करेंगे, फिर हम पूरा एक बार ढूंढ निकालेंगे, ओके? सारे बच्चों ने ये बोलकर अपने हाथों को एक जॉइंट कर लिया, मानो वो एक मिशन पे जाने के लिए तैयार हो गए हों। सारे बच्चे ये मिशन की बातें करके अपने घर चले गए थे। लैन मेंशन में वैन किंग
दोनों से पूछती है, तुम दोनों को इतना लेट क्यों हो गया था? सिजुई कहता है, वो हम सभी बस बातें कर रहे थे इसीलिए। वैन किंग भी ठीक में जवाब देते हुए कहती है, ओके, मैं आज इतनी जल्दी इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट वीक अपने बिजनेस ट्रिप के कारण फ्रांस जाना होगा। तो 3 महीने के लिए मुझे तो वहीं पर रहना है। तो मैं सोच रही थी कि मैं आज तुम लोगों के साथ थोड़ा टाइम बिताऊं। आज हम मूवी और शॉपिंग करने क्यों ना चले? ये सुनकर लैनसिंग कुछ भी नहीं बोलती, पर सिजुई कहता है, ठीक है, हम फ्रेश होकर आते हैं। कुछ टाइम बाद डिनर टेबल में लैन वांगजी, वैन किंग, लैनसिंग और लैन सिजुई भी सारे लोग बैठकर डिनर कर रहे थे। वहाँ सारे लोग बहुत शांति से डिनर कर रहे थे। डिनर के बाद वांगजी दोनों से कहता है, तुम्हारा समर वेकेशन में क्या प्लान है? तभी सिजुई कहता है, हम ट्रिप पर जा रहे हैं, हमारे ट्रिप का प्लान है, पर कहाँ जाना है वो डिसाइड नहीं हुआ है, और हम लोग जिनलिंग, जिंगी और जीजेन भी जा रहे हैं। हम 5 मिलकर वहाँ घूमेंगे। वांगजी ओके में जवाब देता है। तभी वैनकिंग कहता है, मैं भी जाना चाहती हूँ, पर कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम चलेंगे, ओके। वांगजी भी कहता है, मुझे भी कंपनी में बहुत ज़्यादा काम होगा, इसलिए मैं भी नहीं आ पाऊँगा। लैनसिंग थोड़ा सा रूड होते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, वैसे भी आप दोनों हमारे साथ किसी भी ट्रिप में नहीं जाते, तो इस ट्रिप में भी नहीं जाओगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बोल वो कहती है, वैसे भी हमारे साथ हमेशा ही अंकल मैंग्याओ और अंकल वैनिंग ही जाते हैं, और हमें बहुत अच्छा भी लगता है, और इस बार हम सिर्फ 5 बच्चे ही जाएंगे, हमें आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोल वो वहाँ से चली गई। वांग जी और वैंग किंग उसकी तरफ देख रहे थे। तभी वैन किंग सिजुई को देखकर बोलती है, अच्छा, तो तुम लोगों ने पहले ही ये सब डिसाइड कर लिया है। सिजुई अपने सर को हाँ में जवाब देता है, और फिर वो भी अपने रूम की तरफ चले गया। दिन ऐसे ही बीतते गए। वैन किंग भी अपने बिजनेस ट्रिप के लिए चले गई थी। वहीं वांग जी भी अपने ऑफिस में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। तभी लैन सिजुई और लैन शिंग दोनों अपने दोस्तों को लैन मैंशन में बुला लेते हैं। सारे बच्चे लैन मैंशन के मेट्स को बुलाकर कहते हैं, हम सभी आप लोगों को कुछ काम दे रहे हैं। ये एक सीक्रेट है, अगर आपने इसे किया हम आपको एक्स्ट्रा मनी देंगे। ये बोलते हैं। तभी सिजुई कहता है, आप सभी जानते हो वैनकिंग मम्मा हमारी असली मम्मा नहीं है, हमें अपनी रियल मम्मा को ढूंढना है, और तुम लोगों को भी ढूंढना है। और हाँ, इसके बारे में डैडी और वैनकिंग मम्मा को पता नहीं चलना चाहिए। इसके बदले में हम तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे भी देंगे। सारे मेट्स एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, फिर हाँ में जवाब देते हैं। सारे लोग सारी जगह को, सारे कोनों को ढूंढने लगे, पर किसी को कुछ भी नहीं मिला। सारे बच्चे मास्टर रूम में बैठे हुए थे और बोल रहे थे, हमें यहाँ कुछ भी नहीं मिला। पर तभी एक मेड उन लोगों को इशारे करके स्टोर रूम के में बुलाती है। वो स्टोर रूम बहुत ज़्यादा ही गंदा दिख रहा था, मानो ऐसा लग रहा था कि कोई वहाँ क्लीन ही ना करता हो। कई सालों से वो जगह बंद हो। वो जगह सिर्फ बहुत सारी गंदगियों से भरा हुआ था और मकड़ियों के जालों से, मानो ऐसा लग रहा था कि मकड़ियों ने वहाँ कई सालों से अपना घर बना के रखा हो। वो बच्चे उस मकड़ियों के जालों को हटा रहे थे और वो मेट्स को बोल रहे थे, कोई यहाँ क्यों साफ क्यों नहीं करता, कितना गंदगी है यहाँ, मुझे तो खांसी आ रही है। ये बोल जीजेन अपना कफ करने लगा। तभी वो मेट एक फोटो दिखाते हुए बोलती है, ये हमें मिला है। ये बोल वो सिजुई को वो फोटो देती है। सिजुई जब वो देखता है वो शॉक में पड़ गया। उसके बाबा मतलब डैड उसमें कैजुअल कपड़े पे अपना फोटो खिंचाए हुए थे, पर पीछे का बैकग्राउंड ऐसा लग रहा था कि वो वेडिंग का बैकग्राउंड हो। लेंसिशी जब उसे देखती है वो कहती है, पर ये तो फटा हुआ है, इसका आधा हिस्सा कहाँ है? तभी सारे बच्चे कहते हैं, हमें इस स्टोर रूम को अच्छे से ढूंढना होगा, कहीं हमें मिल जाए। ये बोल सारे बच्चे उस स्टोर रूम को ढूंढने लगे। उनकी मदद वो मेट्स भी कर रहे थे। वो बच्चे पूरे उस स्टोर रूम को ढूंढने लगे, पर तभी ढूंढते हुए एक सेल्फ से एक बॉक्स नीचे गिर जाता है।
उस बॉक्स से एक फ़ोटो बाहर आती है। उस फ़ोटो में एक बहुत ज़्यादा सुंदर सा लड़का खड़ा हुआ था, पर वो रेड, जैसे वेडिंग चाइनीज़ अटायर में रहते हैं ना, वैसी वो पहना हुआ था। वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था, बहुत थिन पर बहुत ज़्यादा सुंदर। वो उसके ऊपर एक वेल ढका हुआ था, जिसके कारण उन्हें पता तो नहीं चल रहा था उनका फेस, पर वो जब उस फ़ोटो को मैच करके देखते हैं, तो हाँ, उनका ही वो फ़ोटो था। दोनों समझ गए थे कि हाँ, ये उनके पेरेंट्स की ही फ़ोटो है। पर तभी सिजुई कहता है, पर इसमें डैडी ने कैजुअल कपड़े क्यों पहने हुए हैं? उन्होंने मम्मा के जैसे ये रेड अटायर क्यों नहीं पहना हुआ? तभी जिजन कहता है, मुझे लगता है कुछ इसमें कुछ मिस्टेक है या फिर कुछ तो सस्पिशियस है। तभी जिनलिंग कहता है, मुझे लगता है अंकल को किसी ने फोर्स किया है ये शादी के लिए। तभी जिंगलिंग कहता है, पर इसमें आंट की तो फोटो अच्छे से क्लियर दिख ही नहीं रही है, हमें उनका फोटो देखना होगा ना। ये बोल वो उस बॉक्स को खोलता है जिसमें वो फोटो था। उस फोटो के पास में ही एक बहुत बड़ा एल्बम रखा हुआ था। उस एल्बम को वो जब खोल के देखते हैं, उसमें एक बहुत ज़्यादा सुंदर सा फोटो आता है। लैंशिंग उसको टच करके बोलती है, वाओ मम्मा कितनी ज़्यादा सुंदर है इसमें। ये बोल वो उस फोटो को टच करी थी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था वांग जी, और उस ओमेगा को देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा ही सुंदर दिख रहे थे एक साथ, और बहुत ज़्यादा लवली भी। दोनों ऐसा लग रहा था मानो बहुत प्यार से खिंचाया हुआ फोटो होगा वो। तभी जिनलिंग कहता है, देखो इनके होठों के नीचे एक काला सा मोल है, जैसे सिजुई गगा में है। ये सभी देखकर फिर सिजुई को देखते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर लग रहे थे। तभी वो फिर उस पेज को टर्न करते हैं, जिसे देखकर उन सभी के आंखों में आंसू आ गए, और खासकर लैंसिंग के आंखें बहुत ज़्यादा वाटरी हो गई थी, क्योंकि उस फोटो में विंग अपने बेबी बम के साथ था, और वांग जी उसके पीछे में खड़ा होकर उसके बेबी बम को सहला रहा था। दोनों बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे उस टाइम। लैंशिंग उस फोटो को देखकर अपने हाथों से सहलाती है, पर उसके बाद वाले फोटो सारे धुंधले थे, क्योंकि वो बहुत सारे पुराने हैं वो फोटो। उन्हें बहुत ज़्यादा धूल लग चुकी है, और कुछ तो डैमेज भी हो चुके हैं वो फोटो। जिंगी कहता है, वाओ ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं एक साथ, और देखो ये दोनों कितने खुश भी हैं। पर ऐसा क्या हुआ होगा जो ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए? और इनका नाम क्या है? इसमें इनका नाम तो लिखा ही नहीं है। तभी जीजेन देखता है और कहता है, देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। वो उस जगह को हल्का सा साफ करता है और उसे पढ़ते हुए कहता है, वांगशान। तभी जिंगी कहता है, देखो मतलब अंकल वांग जी का नाम लैन वांग जी है, मतलब वांग, और अम्मी भी शान आपके मम्मा का नेम है। ऐसा लग रहा है मानो ये किसी कपल का नेम है, अंकल और आंट का नेम शायद। ये सारे लोग ये देखकर खुश थे। तभी लैंशिंग अपने हाथों से उस नेम को सहलाते हुए अपनी मम्मा को याद कर रही थी और बोल रही थी, मेरी मम्मा का नेम। ये बोल वो उस नाम को बार बार टच किए जा रही थी। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी सिजुई कहता है, पर हमें मम्मा का पूरा नेम चाहिए ना। मम्मा का श्यांग नाम मतलब हमें कैसे समझ आएगा? श्यांग फैमिली तो बहुत सारी होती है, और श्यांग बहुत सारे नाम भी होते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा? सिजुई की बात सुनकर चारों कहते हैं, हमें और भी ढूंढना होगा। ये बोल वो फिर से उस स्टोर रूम को ढूंढने लगे, पर उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिला। वो सारे थक हार कर बैठ गए थे, क्योंकि उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिला और भी क्लू। इसीलिए वो सोचते हैं कल हम किसी डिटेक्टिव को हायर करेंगे। सारे बच्चे अपने अपने घर चले गए थे। अगले दिन वो उन लोगों ने एक डिटेक्टिव भी हायर कर लिया था, और उन्होंने अपनी मम्मा का फोटो उस डिटेक्टिव को भी दे दिया था, और वो सारे भी अपने हिसाब से और सर्च भी कर रहे थे। तभी 2 दिन बाद उस डिटेक्टिव ने उस फोटो वाले इंसान का
पूरा डिटेल निकाल कर उन बच्चों के हाथों में दे दिया था। वो बच्चे उनका पूरा डिटेल पढ़ने लगे। उनका पूरा नाम विवुशियान है। विवुशियान ईलिंग गाँव में रहने वाले हैं। ईलिंग गाँव बहुत ज़्यादा पिछड़ा वर्ग वाला गाँव है। वहाँ कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है। वहाँ बहुत ज़्यादा ही बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। वहाँ की कल्चर बहुत ज़्यादा अलग है यहाँ सिटी एरिया से। वहाँ बहुत ज़्यादा ही पिछले ज़माने के रूढ़िवादी परंपराएं चलती है। वहाँ विंग ने सिर्फ जूनियर क्लास तक ही पढ़ाई किया है। उसके बाद उसने कोई भी पढ़ाई नहीं किया, क्योंकि उसके माता-पिता की बचपन में ही डेथ हो गया और वो अपने भाई के साथ, अपने ग्रैंडपा के साथ रहता था। उसके भाई के बारे में वहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और विंग की शादी के बाद उनके ग्रैंडपा की भी मृत्यु हो गई थी। और फिर विंग कहाँ है? अभी वहाँ पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। वहाँ डिटेक्टिव ने बहुत ज़्यादा सर्च भी किया था कि वो शियान का करंट लोकेशन कहाँ है, पर उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। उनके पास कुछ ज़्यादा न्यूज़ नहीं आया, इसीलिए बच्चों ने अपने हिसाब से ईलिंग गाँव के बारे में सर्च करना स्टार्ट किया। कल से उनका समर वेकेशन चालू हो रहा है, इसीलिए उन लोगों ने ये सोचा कि वो कल ही ईलिंग जाकर ये सर्च करेंगे कि उसकी मम्मा कहाँ पस है। ये सोच सारे कल मतलब आज आज हो गई ना नेक्स्ट टाइम, तो आज वो सारे बच्चे सभी लोगों को बाय बोलकर अपनी ऑडी से ईलिंग के लिए निकल गए थे। ईलिंग जाते ही वो देखते हैं कि ईलिंग बहुत ज़्यादा ही सुंदर जगह है। वहाँ का एयर इतना साफ कि बच्चे उस हवा में बहुत अच्छा फील कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो वो जगह बस शांत है, इतने भीड़ भड़ाके से दूर, इतना अच्छा एयर, गांव का एरिया इतना सुंदर है, उन्हें तो आज पता चल रहा है। तभी जिजेन कहता है, हाँ मैं तो थक ही गया, इस कार में मुझे नींद ही नहीं आएगा, प्लीज कोई इन ढूंढो। तभी सिजुई कहता है, ठीक है, हम यहाँ कोई इन में रुक जाते हैं आज के लिए। ये बोल वो एक इन में जाते हैं। वो इन ज़्यादा मॉडर्न तो नहीं था, वहाँ ज़्यादा फैसिलिटी तो नहीं था, पर हाँ ऐसा था मानो एक रात वहाँ रुक सके। वो सारे बच्चे उस इन में रुक जाते हैं। अगले दिन वो सारे अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, पर लैन सिंह, लैन सिजुई और लैन जिंगी तीनों को खांसी आने लगा, क्योंकि वो सूप बहुत ज़्यादा ही स्पाइसी था और लैंस का स्पाइसी लेवल बहुत ज़्यादा लो है, इसीलिए वो तीनों खा से जा रहे थे। तीनों खाने के बाद मतलब पांचों खाने के बाद अपना बाहर जाने की ट्राई करते हैं। वो पहले तो इन कीपर से पूछते हैं कि हमें कहाँ पर ये सब पता चलेगा। तब इन कीपर ने बताया था कि उन्हें टेम्पल जाना चाहिए। टेम्पल में कोई होगा जो उन्हें उनके बारे में बता देगा। वो टेम्पल बहुत ज़्यादा पुराना है, तो वहाँ पर कोई ना कोई होगा जो उन्हें बता सकेगा। वो सारे बच्चे उस टेम्पल के लिए तरफ निकल गए थे। कुछ ही टाइम बाद वो उस टेम्पल में भी पहुँच गए थे, पर वहाँ बस कुछ ही लोग थे। वहाँ उन्होंने देखा एक यंग मोक जो वहाँ पर बैठकर वहाँ पर काम कर रहा है, मानो वो वहाँ का इंचार्ज हो। वो बच्चे उसके पास जाकर विवोशान के बारे में पूछने लगे, पर वो मोंक बताता है कि उसे तो आए सिर्फ यहाँ पर 3 साल ही हुए हैं, तो उसे कुछ पता नहीं है। पर वो एक एड्रेस देते हुए बोलता है, आप इस पर्सन के पास जाइए, आपको इनके बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि ये पर्सन यहाँ बहुत सालों से रहते हैं, तो इन्हें यहाँ के पर्सन के बारे में पता होगा। ये बोल वो उन सभी को एक एड्रेस देते हैं। वो बच्चे उस एड्रेस को लेकर उस एड्रेस के पास चले गए थे। वो देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ पेड़ ही पेड़ है, पर उस पेड़ के पास भी एक छोटा सा घर भी है। उस घर पे एक ओल्ड सा मोंक बैठा हुआ है, वो भी फ्लोर पे। वो सारे बच्चे उस ओल्ड मोंक के पास जाते हैं और उन्हें ग्रीट करते हैं। वो ओल्ड मोंक पूछता है कि आप लोग कौन हो और कहाँ से आए हो और क्या काम है। वो सारे बच्चे एक दूसरे का फेस देखने लगे, पर तभी सिजुई कहता है, हम सभी गूसू से आए हुए हैं, हमें इस पर्सन के बारे में जानना है। ये बोल वो एक फ़ोटो को मतलब विंग के फ़ोटो को उस मोंक को देता है और कहता है,
हमें उस टेम्पल के ओल्ड मोंक मतलब यंग मोंक ने बताया कि आपके पास जाना चाहिए, इसलिए हम आपके पास आए हैं। वो ओल्ड मोंक उस फोटो को लेकर देखता है और फिर बोलता है वी wuxian, ये तो वी wuxian है। तभी सिजुए कहता है यस, हमें इनके बारे में ही जानना है, क्या आप हमें ये बता सकते हैं? वो ओल्ड मैंक हाँ में नोट करते हुए बोलता है ज़रूर। वी wuxian 18 साल का यहाँ का क्यूट ओमेगा था। वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा बच्चा था। विंग अपने ग्रैंडपा और अपने भाई वी शुयांग के साथ रहता था। वो दोनों अपने भाई मतलब ओमेगा भाई के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे। विंग बहुत ज़्यादा शरारती तो नहीं था, पर हाँ, वो बहुत ज़्यादा अच्छा बच्चा था। उसकी खूबसूरती पूरी ईलिंग में फैला हुआ था। ईलिंग के सारे लोग उसकी खूबसूरती पर मरते थे। पर बेचारे बच्चे की किस्मत थोड़ी अलग सी ही थी। वो बचपन में ही अपने माँ-बाप से बिछड़ गया। उसके माता-पिता बचपन में ही उससे दूर चले गए, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उसके ग्रैंडपा ने ही उसे सँभाला था और उसके भाई को। पर उसकी शादी के बाद वो तो यहाँ से चला गया था। पर तभी सिजुई कहता है, आपको पता है किसके साथ शादी हुई थी और कैसे? तभी वो ओल्ड मोंक कहता है, हाँ, वो दिन वो दिन तो मैं भूल कर भी भूल नहीं सकता। क्या ड्रामा हुआ था उस दिन वी wuxian की शादी पे। पर उसकी शादी किसी दूसरे मतलब बाहर से आए हुए इंसान के साथ हुई है। उस दिन जैसे ड्रामा हुआ था, उस ड्रामे को तो यहाँ ईलिंग में कोई भी भूल नहीं सकता। तभी लैंशिंग पूछती है, क्या हुआ था उस दिन? तो चलिए गाइस, आगे वाले पार्ट में देखेंगे क्या होगा और क्या हुआ था उस दिन, कैसे हुई थी विंग और वांग जी की शादी। तो वो तो अगले वाले पार्ट में पता चलेगा। तो पता करने के लिए आपको तो अगला पार्ट ही सुनना पड़ेगा। पर अभी के लिए बाय बाय।